लीगल चोरी ऑफ टैक्स। अब आप कहोगे सर आप चोरी वर्ड भी यूज कर रहे हो और उसके बाद लीगल भी बोल रहे हो, भाई चोरी लीगल कैसे हो सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा एक ऐसी टैक्स प्लानिंग के बारे में जिसको हम कहेंगे कि टैक्स की चोरी तो है बट लीगल लेजिटिमेट तरीके से टैक्स की आप चोरी बोल लो या टैक्स की प्लानिंग बोल लो। आज हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग बहुत ही जो फेमस वर्ड है वो होता है HUF। जब हम इनकम टैक्स का एक्ट पढ़ते हैं, जब हमने अपना इनकम टैक्स का कोर्स कंप्लीट किया, तो हर जगह रूल आता है इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF। कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो वो HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे हम टैक्स को बचा सकते हैं, इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि HUF होता क्या है। इनकम टैक्स की नजरों में HUF एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसका सेपरेट पैन भी होता है। देखिए हमारा नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल, सोहन, मोहन, मिस्टर ए, कुछ भी, बट इनकम टैक्स हमें हमारे नाम से नहीं जानता है। इनकम टैक्स हमें हमारे पैन नंबर से पहचानता है। इसीलिए हर एंटिटी का अलग अलग पैन होता है। भाई जैसे नाम है राहुल, तो राहुल तो इंडिया में लाखों लोगों का नाम होगा, तो इनकम टैक्स तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स ने सबको एक यूनिक आईडी दे रखी है, पैन नंबर। तो उसी तरह HUF जब हम बनाते हैं, जो HUF होती है उसका भी जो पैन होता है वो अलग होता है। अब क्योंकि पैन अलग हो गया तो सारे के सारे बेनिफिट्स, सारे के सारे टैक्स की एग्जम्पशन, सारे के सारे टैक्स के डिडक्शंस वो HUF के पास भी आ जाते हैं। इसका जब पैन अलग है तो इसका ITR भी बिल्कुल अलग से फाइल किया जाता है। इसी वजह से HUF बना के लोग अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए HUF में कौन कौन होते हैं। तो HUF में एक होता है कर्ता, नाम से ही पता चल रहा है जो सब कुछ है कर्ता, वो होता है कर्ता। उसके बाद होते हैं को पार्टनर्स। ये कौन होते हैं? ये मेंबर्स होते हैं बट इनके पास कुछ राइट्स होते हैं। उसके अलावा होते हैं नॉर्मल मेंबर्स, जो मेंबर तो होते हैं HUF के बट उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। तो ये तीन लोग मिलकर ही बनाते हैं HUF। जैसे इस पिक्चर से हम समझते हैं तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हैं देखिए हमारे फादर, ठीक है, हाँ, ये हैं हमारे फादर एंड मदर। तो जो फादर होंगे ना, जो एल्डर मेंबर होता है, मेल मेंबर, वो बनता है कर्ता। तो फादर हैं कर्ता। इनकी जो वाइफ है ये HUF में मेंबर मानी जाएंगी, को पार्टनर्स नहीं मानी जाएंगी, सिर्फ मेंबर मानी जाएंगी। अच्छा, इनके एक ये सन है, ये दूसरा सन, और ये है इनकी डॉटर। तो ये जो इनके दोनों बेटे हैं और जो इनकी डॉटर है, ये माने जाएंगे को पार्टनर्स बाय बर्थ। बाय बर्थ ये माने जाएंगे को पार्टनर्स, ठीक है। इनकी वाइफ है, सन की जो वाइफ है और दूसरे सन की जो वाइफ है, ये भी क्या मानी जाएंगी? मेंबर्स। ये को पार्टनर्स नहीं बनेंगी, ये मेंबर्स मानी जाएंगी। और डॉटर के जो हस्बैंड है वो भी क्या माने जाएंगे? मेंबर्स। अच्छा, इनका जो ये जो बेटा है, इनके दो बच्चे हैं, तो ये दोनों भी मेंबर बनेंगे HUF के। लेकिन जो इनको शेयर मिलेगा वो पूरे HUF का नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने फादर का शेयर मिलेगा। तो फादर का शेयर जो है वो डिवाइड होगा। तो ये है कर्ता, इनकी वाइफ बनेंगी मेंबर, इनके दोनों बेटे और बेटी ये हो जाएंगे को पार्टनर्स, और इनके हस्बैंड वाइफ ये को पार्टनर्स नहीं, सिर्फ मेंबर बनेंगे। इस तरीके से चलता है HUF का सिस्टम। तो अब अगर बात करें कि व्हाट इज कर्ता, को पार्टनर्स एंड मेंबर्स, तो कर्ता होता है एल्डर मेल मेंबर ऑफ फैमिली। फैमिली का जो मेल मेंबर होता है वो भी एल्डर, वो बनता है कर्ता, एंड वो सारी चीजें मैनेज करता है। HUF को क्रिएट करना, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, उसके साइन के बिना ना ही कोई अमाउंट डिपॉजिट होगा ना विड्रॉ होगा, कब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा निकालना है, डिपॉजिट करना है, सारे के सारे डिसीजन होते हैं कर्ता के। वो कर्ता कौन होता है? हमेशा याद रखिए, एल्डर मेल मेंबर ऑफ फैमिली। को पार्टनर्स अभी हमने देखा कौन कौन हो सकते हैं, वो मेंबर होते हैं HUF के,
पर उनके पास एक राइट होता है कि वो जब चाहे पार्टीशन को डिमांड करते हैं। उनके पास राइट होता है इन द प्रॉपर्टी ऑफ HUF। उसके बाद आते हैं मेंबर्स। ये भी मेंबर होते हैं, को पर्सनर्स भी मेंबर होते हैं, बट इनके पास राइट होता है। और बाकी लोग जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ मेंबर होते हैं, उनके पास एज सच कोई राइट नहीं होता है। शेयर होता है प्रॉपर्टी में, बट वो राइट नहीं कर सकते हैं, पार्टीशन करने को डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन लोग मिलकर बनाते हैं HUF। HUF बनाते कैसे हैं? बहुत ईजी है। सिंपली एक HUF की डीड बनाई जाती है जो कि स्टैम्प पेपर पर बनती है। आप 100 रुपीज में बना सकते हैं, 500, 750, अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। तो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी बन जाती है नोटराइज्ड HUF की डीड। फिर आप पैन अप्लाई करते हो और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और HUF बन जाती है। ये तो हो गई रजिस्टर्ड HUF। और एक होती है नॉर्मल HUF। वो क्या होती है? जैसे ही किसी की शादी होती है उसकी HUF ऑटोमेटिकली बाय नेचर क्रिएट मानी जाती है। बट हाँ, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करना चाहते हो तो फिर आपको पहले HUF की डीड बनानी पड़ेगी। इसमें सारी डिटेल होगी, कौन मेंबर हैं, कौन को पार्टनर्स हैं, कौन मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स का एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो भी साथ में लगेगा कि हाँ भाई मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें होंगी। इस तरीके से हम लोग HUF को बना सकते हैं। आगे चलें अगर, तो अब ये देखते हैं कि HUF से हम टैक्स बचा कैसे सकते हैं। तो पहली बार अगर मैं आप बताऊं, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि भाई HUF का पैन अलग होता है। तो जब HUF का पैन अलग होता है तो भाई उसका सभी कुछ अलग हो गया है। ITR अलग से फाइल होता है, उसकी एग्जेम्पशन अलग और उसकी डिडक्शंस भी अलग। क्यों? क्योंकि HUF को ट्रीट किया जाता है इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल। तो जो बेनिफिट इंडिविजुअल के पास होते हैं वो सारे के सारे HUF के पास भी होते हैं। तो आप टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है इनकम, तो HUF की भी एग्जेम्प्ट है। हाँ, यहाँ पर 87A का बेनिफिट नहीं मिलता है HUF को। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है वो 5 लाख तक क्लेम करता है एग्जेम्पशन ओल्ड रिजीम के हिसाब से, और जो HUF है वो 2.5 लाख तक क्लेम कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो 80C के सारे डिडक्शन होते हैं, 80D वाला, वो सब कुछ मिलता है HUF को भी। तो एग्जेम्पशन मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। तो इस तरह से आप टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। HUF हर सोर्स ऑफ इनकम, जितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं ना इनकम टैक्स के, उसमें से सभी में वो चाहे तो पैसा कमा सकती है, इनकम अर्न कर सकती है, एक्सेप्ट सैलरी। क्योंकि HUF कोई एक्चुअल में रियल पर्सन तो है नहीं उसकी उसको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, PGBP एंड अदर सोर्स, इन चारों हेड में उसको इनकम हो सकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मिस्टर ए हैं, अगर ये HUF ना बनाए तो देखिए कैसे होगा। इनकी सैलरी इनकम है 20 लाख की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 5,25,000, तो टोटल इनकम इनकी कितनी है? 25,25,000। इसमें से 1.5 लाख ATC हटा दीजिए, नेट इनकम बची कितनी? 23,75,000। एंड टैक्स पेबल कितना आ रहा है? 5.53 लाख। ये तब है जब इन्होंने HUF नहीं बनाई है। अब अगर ये HUF बना लेते हैं तो ये अपनी इनकम को डाइवर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो बिजनेस इनकम है और जो रेंटल इनकम है वो आप डाइवर्ट कर सकते हो HUF बना के। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे बेनिफिट क्या होगा ये देखते हैं। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी जो पहले इनके ITR में आ रही थी, इनके इनके हैंड में टैक्सेबल हो रही थी, वो चली गई HUF के पास। ठीक है, तो इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 20 लाख। उसमें से इन्होंने 80C डिडक्ट कर दिया, नेट इनकम बची 18,50,000, और फिर उस पर जो टैक्स आया 3,91,000। और जो रेंटल इनकम थी, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, वो चली गई HUF में। HUF ने भी 1.5 लाख क्लेम किया, क्योंकि 1.5 लाख इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकता है और HUF भी क्लेम कर सकता है। तो यहां पर डबल डबल डिडक्शन भी मिल गई। अच्छा, 2.5 लाख एग्जेम्पशन भी मिल गई। तो अब यहां जो टैक्स आया HUF का वो आया 7725। तो सिर्फ HUF बनाकर इन्होंने कितना टैक्स सेव किया? 1,54,500, 1,54,500 इन्होंने सिर्फ HUF बना के बचा लिए। इसी तरह आप अपनी बिजनेस इनकम को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन आता है कि सर हम सैलरी इनकम है हमारी, मतलब हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं और हम छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, तो अब क्या होगा सर? वो भी इनकम हमारे में क्लब होती है, तो सर हमारे ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा आता है। तो आप क्या कर सकते हो? एक HUF बना के उसकी जो इनकम है उसको डाइवर्ट कर सकते हो। सर ये काम तो हम लोग फर्म और कंपनी बना के भी कर सकते हैं, लेकिन फर्म कंपनी वहां पर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है और HUF को इंडिविजुअल ही माना जाता है।
तो ये बेनिफिट मिल जाता है। 80C है, 2.5 लाख की एग्जेम्पशन है, इसलिए आप अपनी रेंटल इनकम और अपनी बिजनेस की इनकम, कुछ अगर इन्वेस्टमेंट है कहीं, कुछ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारी इनकम आप HUF के थ्रू दिखा सकते हो और अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हो। HUF कुछ भी होल्ड कर सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है। तो इससे जो होने वाली इनकम है वो भी HUF के हाथ में टैक्सेबल होगी। आपका इंडिविजुअल भी टैक्स बचेगा और HUF से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। इवन HUF चाहे तो सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है, चाहे वो शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, FD में पैसा लगाना है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है सर हमें सैलरी इनकम अच्छी खासी है, अब हम FD में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है टैक्स आ जाए, या 5 लाख तक टैक्स नहीं है लेकिन 5 लाख से जैसे ही ऊपर जाता है फिर एग्जम्पशन 2.5 लाख रह जाती है, वहां पर बड़ी टेंशन होती है कि अब क्या करें। तो आप HUF बनाकर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहां डाइवर्ट कर सकते हो। तो एक एक ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। अच्छा, उसके अलावा हर अच्छी चीज अपने साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी लेके आती है। वो क्या क्या है देखिए। पहला क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल राइट होता है, चाहे कोई कितना भी कंट्रीब्यूट करे, बट HUF की प्रॉपर्टी एक बार बन गई तो सभी का इक्वल राइट रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी रहती है। दूसरा, अगर आप इसको पार्टीशन चाहते हैं HUF का, तो ये एक बहुत बड़ा और लॉन्ग प्रोसेस होता है। सारे के सारे मेंबर्स एट द सेम टाइम एग्री करना चाहिए, तब होगा पार्टीशन। पार्टीशन के समय किसको कितना शेयर मिलेगा, यहाँ पर भी कई बार क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं फैमिली में, क्योंकि HUF क्या है तो फैमिली। तो जितने फैमिली के इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे HUF में भी आ जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ कंप्लायंस हो जाता है, भाई इसका भी ITR फाइल करना है, ठीक है, इसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं कहीं ना कहीं, और अगर अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा है तो फिर इसका भी टैक्स ऑडिट करवाओ। तो एक कहीं ना कहीं बर्डन भी हो जाता है। तो ये थी इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। अच्छा, अब बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो क्या सिर्फ हिंदू ही इसमें आते हैं? तो ऐसा नहीं है। एक्ट के हिसाब से इसमें हिंदू भी कवर हो रहे हैं, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन, ये सारे के सारे इसमें कवर्ड होते हैं। ये सब HUF का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं कि सर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, और बड़ा सैलरी के अलावा अदर जितनी भी इनकम है वो आप HUF के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हैं और वहां पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 80C में जो डिडक्शन है वो तो 1.5 लाख है, बट आपके पास इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, उन इन्वेस्टमेंट को भी HUF के थ्रू डाइवर्ट कर सकते हो। 1.5 लाख 80C इंडिविजुअल और 1.5 लाख HUF, तो 3 लाख तक का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप इस वीडियो से आपको टैक्स प्लानिंग में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।